हेलो बच्चों, जय हिंद। एक बहुत बड़ा अपडेट जो कि एयरफोर्स की तरफ से आ जा चुका है। अब देखिए, एयरफोर्स की तरफ से अपडेट ये आया है कि हाल ही में आप लोग फॉर्म भर रहे थे और बहुत सारे बच्चों का कहीं ना कहीं क्वेरी आ रहा था कि सर साइट स्लो चल रही है, जिसकी वजह से आखिरी टाइम पर फॉर्म नहीं भराए जा रहे हैं, फॉर्म ही नहीं हम अप्लाई कर पा रहे हैं। तो मैंने भाई पहले भी बता रखा था कि यार स्टार्टिंग में ही लग जाओ, क्योंकि ऐसा ही एनडीए में भी देखने को मिला था और उसमें भी फॉर्म नहीं फिल हो रहा था और उसके बाद आखिरी में हुआ क्या कि डेट आपका एक्सटेंड हुआ। तो इस बारी भी यही हुआ था। 27 जनवरी आखिरी डेट रखी गई थी, लेकिन उसका फॉर्म वापस से आपको एक्सटेंड करके 2 फरवरी कर दिया गया है। अब यहां पर ये 2 फरवरी करने का मेन रीजन क्या है? सिर्फ क्या फॉर्म ना भरने की वजह से या फिर साइट स्लो होने की वजह से हुआ है? तो ना भैया, इसका सिर्फ केवल और केवल इतना रीजन नहीं हो सकता है। मैं आपको यहां पर क्लियर बता देता हूं। देखो, पहली बात तो यह कि इस बारी फॉर्म बहुत कम भरे गए हैं। अब बहुत कम फॉर्म भरने का क्या रीजन हो सकता है सर? देखो यार, सिंपल सी बात है, फॉर्म कम भरने का जैसा कि मैं शुरू से बताते चला आ रहा हूं कि भाई जब से अग्निवीर आया है तब से फॉर्म आपको कम दिखाई दे रहे हैं। एयरफोर्स में कंपटीशन आपका दिखाई दे रहा है, लेकिन भाई मैं आपको बार बार इस चीज को यहां पर बता देना चाहूंगा कि भैया आपका जो फॉर्म है ना, वो बार बार कम होता जा रहा है। हर साल आप साल दर साल देखते जा रहे हैं, आपका फॉर्म कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। जैसे कि यहां पर अगर हम देखें, जैसे कि मैं हाल ही में बताया अभी आपको कि भैया आपका जो फॉर्म है वो अभी आप 2 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हो। तो भैया बिल्कुल अभी अगर जिसने अभी भी अप्लाई नहीं किया है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अब यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं भैया कि ये जो फॉर्म है ना, अगर मैं 2023 के पहले की बात करूं, यहां पर 2023 के पहले जो फॉर्म भरे गए थे एयरफोर्स में, वो टोटल 7 लाख भरे गए थे यार। 7 लाख 2023 के पहले, 2022 की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं 2023 जब से अग्निवीर आ गया, फर्स्ट इनटेक 2023 का 5.5 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे। और ये जैसे आप देखते जा रहे हैं, 2023 का सेकंड इनटेक यानी कि 3.5 लाख यहां पर फॉर्म भरे गए थे। 2024 का फर्स्ट इनटेक जो कि 2.5 लाख फॉर्म भरे गए थे। 2025 का फर्स्ट इनटेक, 2024 में सेकंड इनटेक नहीं आया था, 2025 का फर्स्ट इनटेक जो कि लगभग अगर आप देखिएगा तो 2,20,000 के आसपास फॉर्म भरे गए थे। अब अगर हम बात करते हैं 2026 का फर्स्ट इनटेक, भैया अभी तक जो फॉर्म भराए गए हैं, है ना, तो अभी तक का जो करंट डिटेल है वो लगभग आप देख सकते हैं यहां पर 1,65,000 के आसपास फॉर्म भरे गए हैं, जो कि भैया प्रीवियस ईयर को देखते हुए आप यहां पर साफ साफ समझ पा रहे हैं कि कम भरे गए हैं। अब इसका मेन रीजन क्या है सर? फॉर्म क्यों कम भरे गए हैं और इसमें क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं सर? तो भैया पहली बात तो ये कि फॉर्म कम भरे जाने का पहला रीजन सबसे बड़ा जो है वो यही है कि यार अग्निवीर से ना बच्चे अभी ऊब जा चुके हैं। कोई ये क्यों सोचेगा कि यार मैं इतनी मेहनत करूं और मैं 4 साल की, मतलब कंप्लीट जॉब सिक्योर नहीं। हाँ, यहां पर ये ऐसा बोला जा रहा है कि 25% वाले जो बंदे हैं, आपको 100% जो बच्चों का सिलेक्ट किया जा रहा है, उनमें से जो बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं उनको, उनमें से 25% वालों को परमानेंट किया जाएगा, बाकियों को वहां से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन आप ये खुद सोच सकते हैं कि मैं केवल और केवल अगर मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूं तो सिर्फ 25, यहां पर सिर्फ 4 साल के लिए जॉब क्यों करूं सर? बिल्कुल। और कहीं ना कहीं इसका असर आपको सामने दिखाई दे रहा है। भाई फॉर्म यहां पर कम अप्लाई इसीलिए हो रहे हैं। अब यहां पर आप देख रहे हैं एसएससी जीडी, भाई वही सिलेबस तो जो अगर आप देखिएगा एयरफोर्स वाई ग्रुप का जो सिलेबस है वही तो कहीं ना कहीं एसएससी जीडी का भी सिलेबस है ना, उसके भी फॉर्म आ गए हैं। कहीं ना कहीं बच्चे उधर भाग गए हैं। जो यहां पर बच्चे 12th में जो मैथ्स ले रखे हैं ना, अब उनके माइंडसेट में क्या है, अरे यार यहां पर नेवी की भी तो वैकेंसी आने वाली ना भाई, अरे यार साथ ही साथ हमारे पास रेलवे का भी तो आ गया, रेलवे ग्रुप डी भी आ गया और साथ ही साथ एनटीपीसी भी आ गया। अब बच्चे उधर भागना शुरू किए जहां पर उनको एक्चुअल में पता चल रहा है कि भाई मैं तो यहां पर भी क्रैक कर सकता हूं एग्जाम, वहां पर भी क्रैक कर सकता हूं एग्जाम, तो यहां पर क्या 4 साल के लिए ही क्यों परेशान हो जाऊं? क्यों ना मैं एनटीपीसी दे दूं या फिर मैं एसएससी जीडी दे दूं और परमानेंट हो जाऊं भाई, 4 साल के बाद वापस से मुझे सोचना ना पड़े। अब यहां पर सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको मिलने वाला है? देखो, डेट एक्सटेंड हुई है लेकिन बहुत ज्यादा फॉर्म अभी भी नहीं भरे जाएंगे। मैं आपको यहां पर फिर से सिक्योर कर देना चाहूंगा इस चीज के लिए। अब यहां पर अगर आप इस चीज के लिए सोच रखे हैं तो भैया मैं आपको यहां पर यह भी बता दूं कि जो भी बच्चा जिसको लग रहा है कि भैया मेरा ना एयरफोर्स में नहीं हो जाएगा, भाई थोड़ा सा मेहनत कर लो। इस बारी मैं आपको 100% बता रहा हूं, बहुत अच्छे तरीके से आप क्वालिफाई कर सकते हो एयरफोर्स को। अब यहां पर आपके पास उन बच्चों को यहां पर बहुत ज्यादा यहां पर हेल्प मिलने वाला है जो बच्चे ऑलरेडी वीक हैं। भाई आपका कंपटीशन ना अभी बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है। अब आप अगर थोड़ा सा मेहनत कर जाओगे तो आपकी जॉब जो है ना, मतलब ये जो मिशन वर्दी है ना, वो कंफर्म आपके पास हो जाएगी।
और अगर आप अभी भी सो रहे हैं तो भाई जागने का यही एक समय है, क्योंकि अगर जो मैं बार बार कह रहा हूं, जो बच्चा इस चीज के लिए कैपेबल है कि भाई मैं एयरफोर्स भी निकाल सकता हूं, एसएससी जीडी भी निकाल सकता हूं, साथ ही साथ अगर मैं देखूं तो इधर एसएससी की तरफ से कई सारी वैकेंसीज है, सीएचएसएल हो गया है ना, सीजीएल हो गया, इधर आरआरबी की तरफ से भी ग्रुप डी का पोस्ट आ ही गया है, एनटीपीसी का फॉर्म भरा ही दिया गया है, तो कहीं ना कहीं मल्टीपल रिसोर्सेज की वजह से लोग बट जा चुके हैं। अब आपके पास मौका, और यही एक ऐसा मौका है जहां पर आप वापस से जीत अपनी हासिल कर सकते हैं। तो भाई परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मैं बार बार कह रहा हूं कंपटीशन इस बारी कम होने वाला है, लेकिन साथ ही साथ आपको डेडिकेशन के साथ मेहनत करना पड़ेगा, और ये आपके पास एक बहुत ही अचूक मौका मैं कह सकता हूं, बहुत ही अच्छा मौका मैं कह सकता हूं कि आपके पास मिला है, और इस मौके को बिल्कुल ना गंवाएं। तो भैया इस मौके को अगर आपको नहीं गंवाना है तो बिल्कुल, जो कि हमारा हमेशा का मोटो रहा है कि एमकेसी और वर्दी पाओ, तो भैया अगर हम बात करें यहां पर तो एमकेसी की तरफ से एयरफोर्स एक्स और वाई का जो बैच है वो ऑलरेडी लॉन्च हो जा चुका है, और न्यू बैच आपका स्टार्ट कर दिया गया है। तो बिल्कुल आप जल्दी जल्दी फटाफट इनरोल करिए, और इनरोल करने के लिए आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं 9696330033 पर, और कॉल करने के बाद आप अपने बैच को इनरोल कर सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड, किसी भी मोड में। अभी भी आपके पास समय है, अभी भी मिशन वर्दी को आप फतेह कर सकते हैं, जीत सकते हैं और अपनी जीत दर्ज करवा सकते हैं। तो बिल्कुल भैया अभी भी बिल्कुल देर नहीं है, अभी भी आई थिंक ये मौका है, और आपको इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब ये जो साल है ये वर्दी वाला साल, आप इसको तब्दील कर सकते हैं कि ये जो साल है ये वर्दी वाला साल होना चाहिए। बिल्कुल भैया जोरदार मेहनत के साथ हम भी लगे हैं, आप भी लगिए हमारे साथ, और बिल्कुल 100% आपको सफलता यहां पर मिलने वाली है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। चलिए मिलते हैं, किसी भी तरीके का अपडेट आएगा तो वापस से एक बार फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।